अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्य समाज अपने मूल सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत काम करते नज़र आता है। जो इनका मूल सिद्धांत है उससे बिल्कुल विपरीत ये काम करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब हम इन्हें ना मिलाए तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आर्य समाज अपने पतन की ओर बढ़ता जा रहा है और एक वक्त आएगा कि वो समाप्त भी हो जाएगा। उसी के चलते लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। बहरहाल हिंदुइज़्म और आर्य समाज में क्या अंतर है, इस बारे में चर्चा करते हैं। दयानंद सरस्वती की क्या मान्यता थी और हिंदुइज़्म की क्या मान्यता थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। किताब का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती संपूर्ण जीवन चरित्र, पहला खंड, और इसके गंगा तट पर 7 वर्ष का भ्रमण। इस विषय में लिखा गया है कि महादेव पर बिल्व पत्र, एक बार पंडित लोग महादेव की प्रतिमा पर बिल्व पत्र चढ़ा कर आए तो दयानंद ने पूछा कि कहाँ गए थे, कहाँ बिल्व पत्र चढ़ाने गए थे। तो दयानंद ने कहा, इससे तो ऊँट को खिलाया होता तो कहीं अच्छा होता, ऊँट को चारा मिल जाता, पत्थरों पर चढ़ाने का क्या लाभ। पत्थरों पे चढ़ाए तुमने जो चीज़, फूल पत्ती है, तो उससे लाभ क्या होता, किसी जानवर को खिलाते तो फ़ायदेमंद होता। भैरव का चमत्कार। एक दिन ब्राह्मण हाथ में पुष्प लिए आया। स्वामी जी ने प्रश्न किया, यानी दयानंद ने प्रश्न किया, कहाँ भैरव के लिए पत्र है। स्वामी जी ने कहा, यानी दयानंद ने कहा, वाह, आप तो खाओ खीर लड्डू और भैरव को खिलाओ फूल पत्ते। उसके पास कैलाश पर तो जाओ, क्योंकि भैरव वहाँ है। तुम कहाँ मंदिरों में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? अगर भैरव से मिलना है तो कैलाश पे जाओ, वहीं मिलेगा। ये तो पाषाण की मूर्ति है, ये तो मूर्ति पाषाण की है, पत्थर की है, मिट्टी की है। ब्राह्मण रुष्ट होकर बोला, ऐसा ना कहो, तुम भैरव की निंदा करते हो। अभी थोड़े दिन रात्रि के समय भैरव की शोभा यात्रा निकली थी। संतरी में एक मैगजीन के बुर्ज पर से टोका था। फिर भैरव ने कोप पर एक सिपाही को उठाकर नदी में मारा। लोग कहते हैं कि मैगजीन अधिकारी को यह सूचना मिली तो उसने कहा कि औरों का पर्दा हटा दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ भैरव स्वयं रक्षक है। इस प्रकार लोगों कहते हैं कि भैरव जीती जागती ज्योति है और प्रत्यक्ष कला। तो दयानंद जी इसका उत्तर किस तरीके से अपनी भाषा में देते हैं। उस ब्राह्मण से उत्तर दिया कि ऐसा होता उसे भी सुनता, भैरव ने नहीं पटका होगा, नींद के झोंके में आके गिर गया होगा। यदि वो सचमुच जागती ज्योति है तो हमको उठाकर फेंक दे, यानी दयानंद को उठाकर फेंक दे। हम तो प्रतिदिन उसका खंडन करते हैं, हम तो प्रतिदिन उसको भला बुरा कहते हैं। वास्तव में ये कथन सर्वार्थ निरर्थक है। तो दयानंद किस तरीके से शंकर आदि का घोर अपमान और खंडन करते हुए आ रहे हैं, पर आर्य समाजी इसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है। और कुछ क्योंकि क्यों कर ना करें, अगर ना करे तो इनका नाम किस तरीके से होगा, इनका पेट किस तरीके से। भोले भाले हिंदुओं को फंसाकर ये खूब उनको मूर्ख बनाए जा रहे हैं, बल्कि इनकी विचारधारा, उनकी विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। उन्हें बड़े बड़े अपने भगवानों के नाम ले ले के, नमस्कार के सिंबल से उनको उपहार पेश करते हैं और वो बड़ा स्वीकार भी करते हैं। बहरहाल पुस्तक का नाम आपको बता दिया गया है और आपको रेफरेंस बता दिया गया है, और स्वयं पूछे और ये बात पता चल गई कि आर्य समाज और हिंदुइज़्म में क्या अंतर है। इजाज़त चाहता हूँ, इसी तरीके से और नई बातों में से मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।